स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 30 मिनट में देखेंगे 33 जिलों की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर से। चुनावी साल होने के चलते अब कांग्रेस में सीएम के चेहरे की चर्चा तेज है। सीएम की कुर्सी की दावेदारी अब तक गहलोत पायलट के बीच ही थी, लेकिन अब प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी दावेदारी पेश की। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सीएम पद का पट्टा किसी के नाम नहीं लिखा हुआ है। जयपुर में वो काटा वो मारा का दौर जारी रहा। दूसरी ओर कुछ युवाओं ने पतंगबाजी छोड़ने की एक अनोखी पहल की। इन युवाओं ने जल महल पहुंचकर लोगों को गुलाब दिया और पतंग उड़ाते समय मांझा इस्तेमाल नहीं करने की मनुहार की। राजधानी जयपुर में मांझे से पतंगबाजी ना हो, इसके लिए कुछ युवा फूल लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पतंग उड़ाने वाले मांझे का इस्तेमाल ना करें। आप देख सकते हैं कि युवाओं की ये टीम बाकायदा जल महल की पाल पर जितने भी लोग मांझे से पतंगबाजी कर रहे हैं उनको गांधीगिरी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं फूल देकर कि जो इस्तेमाल है वो पतंगबाजी में मांझे का बिल्कुल भी ना हो और जो पक्षियों को नुकसान होता है, लोगों को कटता है, उसका वो करें। किस तरह से आप कर रहे हैं कि ये आप जो इनसे समझाइश कर रहे हैं, मान मनोहार कर रहे हैं? देखिए, हम गांधीवादी तरीके से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल महल की पाल पर आप ये पतंग नहीं उड़ाएं। यहाँ पे मंजे से जिस तरीके से पतंग उड़ाते हैं, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं, वाटर बर्ड्स रहते हैं, तो उनके विंग इंजर्ड होते हैं, वो खुद बर्ड इंजर्ड होते हैं, उनसे उनकी डेथ हो जाती है। जिससे यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं और कोई व्यक्ति अगर गाड़ी पे चल रहा है उससे भी मंजे से उसका सिर कट जाता है, लोगों की हानि होती है, पक्षियों की जान की हानि। तो हमको ये देखना होगा कि यहाँ जल महल के आसपास, वन्य क्षेत्र के आसपास हम पतंग नहीं उड़ाएं, और पतंग उड़ाएं भी तो भी मंजे से पतंग नहीं उड़ाएं। ऐसी आपको इन्होंने समझाया कि मंजे से पतंग नहीं उड़ानी है, आप इस मंजे से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? भैया ये हमें किसी ने दिया था। तो ये तो चाइनीज मांझा है। ये हमें एक भैया दे के चले गए थे थोड़ा सा। तो अब जब इन्होंने समझाया है कि जब पक्षियों को नुकसान होता है तब आप मानेंगे? थैंक यू। अब नहीं उड़ाएंगे इस मांझे से, इससे उड़ा लेंगे व्हाइट वाले शादी से। सादा से उड़ाएंगे? ये समझा रहे हैं लोगों को। आपकी समझ में आई बात कि मांझे से पतंग नहीं उड़ानी है, पक्षियों को, इंसानों को नुकसान होता है? उड़ानी नहीं चाहिए। जिस चीज़ से किसी को नुकसान हो वो काम करना नहीं चाहिए। काम ऐसा करो जिसमें सबका फायदा हो, अपना भी और दूसरे का भी। तो ये आप देखिए कि तमाम लोग हैं, एक बड़ी भीड़ है चारों तरफ। इस भीड़ के अंदर लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज भी जाए और लोगों को समझ में भी आए। जो यूथ है उससे बाकायदा ये लोग मिलकर के अपील भी कर रहे हैं। और ये देखिए जहाँ तक हो रहा है, ये चाइनीज मांझा भी समेट करके छीन करके अलग रख रहे हैं कि उनको लोगों को समझाएं भी, बताएं भी ये गैर कानूनी है, लोगों को, पक्षियों को, तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मैसेज को तमाम लोग समझेंगे और इस तरह से मांझे से और मेटेलिक मांझे से होने वाली पतंगबाजी पर जो उनकी अभी तक कोशिशें चली आ रही थी उसे रोकेंगे और कहीं ना कहीं मांझे से पतंगबाजी खत्म होगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। कोविड के 2 साल बाद राजधानी जयपुर में इस साल पतंगबाजी का कारोबार काफी अच्छा रहा है। बाजार में काफी रौनक दिखी है, लोगों ने इस बार खूब पतंगे खरीदी। आज की तरह कल भी पतंगबाजी का अच्छा दौर जारी रहने की उम्मीद है। राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि जो पतंगों की दुकानें हैं यहाँ पर खरीद फरोख्त का दौर जारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की पतंगे हैं? रंग बिरंगी, अलग अलग तरह की। सर बरेली की है, अपने रामपुर की है, और जयपुर में अपनी ये अजमेर रोड के पास में दुकान है। अब्दुल जी के लड़के हैं ये, सलीम जी, इनकी शॉप है, ये संभालते हैं। किस तरह की हवा है, कैसा माहौल है आज पतंगबाजी का? सर देखो, सैटरडे को जो सकरात हुई है, इसलिए सैटरडे संडे 2 दिन मिलेंगे, तो लोग बाग खूब पतंगबाजी करेंगे और खूब पतंगबाजी हुई भी है और बिक रही है खूब। बच्चे भी पतंग लेने पहुंचे। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्या। जी, आपका नाम क्या है? दिव्या। दिव्या। किस तरह की पतंग चाहिए आपको? कलरफुल चाहिए? तो बच्चों को दिला रहे हैं? हाँ भैया, बच्चों मांझे से कैसे परहेज करवा रहे हैं? मांझे के भैया चाइनीज नहीं ले रहे हैं, ऑर्डिनरी जो है ना इंडियन। चाइनीज तो बैन है, वो तो मिलेगा भी नहीं। हाँ नहीं, चाइनीज नहीं ले रहे हैं, ऑर्डिनरी सादा। और ऑर्डिनरी सादा लेना। तो आप देखिए कि ये जो पारंपरिक पतंगे हैं अलग अलग, और ये देखिए सादे की खरीद शुरू हो गई है और यहाँ पर ये मशीन चालू हुई और ये चरखी के अंदर लपेटना धागा शुरू हो गया है। तो भैया किस तरह का बाजार है? बाजार ठीक है, अच्छा है। सही चल रहा है? मांझा वगैरह कम बिक रहा है? नहीं सब है, खूब बिक रहा है। चाइनीज वगैरह? नहीं, चाइनीज पे तो बैन है ना यार। चाइनीज मेटेलिक वगैरह ये आप मना भी करते हैं लोगों को उपलब्ध? हाँ, लेते हैं, आते हैं मांगने वाले, देते नहीं है ही नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ पर पतंगबाजी का दौर जारी है, देर शाम तक जारी रहेगा जब तक रोशनी रहेगी। कल संडे है,
2 दिन पतंगबाजी चलेगी। ऐसे में जो राजधानी जयपुर में लोग अपील कर रहे हैं कि मेटेलिक चाइनीज इस तरह के मांझे का इस्तेमाल न करें ताकि इंसानों को, परिंदों को नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोटपुतली के फुलेरा में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान घायल पक्षियों के उपचार के लिए नगर पालिका के बाहर शिविर लगाया गया। WCO वाइल्ड लाइफ क्रिएचर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लगाया गया यह शिविर 3 दिन तक चलेगा। शिविर में करीब 30 सदस्यों की टीम अपनी सेवाएं दे रही है और मांझी और डोर से कटने से घायल पक्षियों का उपचार कर रही है। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 में पदों की वृद्धि की मांग को लेकर बेरोजगार चिकित्सकों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। बेरोजगार चिकित्सकों का कहना है सरकार ने कोविड संक्रमण काल के बाद 2022 में कुल 1765 पदों पर चिकित्सकों से आवेदन मांगे हैं। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के अश्विनी बाजार में चोर एक घर के बाहर खड़े लोडिंग ऑटो की स्टेपनी चुरा ले गए। वारदात का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें दिख रहा है एक चोर ऑटो से स्टेपनी निकाल रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कई दिनों से लगातार चोरों का आतंक मचा है। आज जो कहीं से भी आता हूँ पुलिस वाला पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मेरी गाड़ी की स्टेपनी चोरी हो गई है और 8-10 दिन पहले बैटरी चोरी होने वाली थी। बैटरी की सेफ्टी कर रखी थी मैंने, उसमें बैटरी चोरी नहीं हुई और आज मेरी स्टेपनी चोरी हो गई और किस्त की गाड़ी है मैं। और ये पुलिस वाले रात को हम कहीं से आते हैं ऑटो लेकर खड़ा करते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उदयपुर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। चेतक चौराहे के पास पहाड़ी बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। नन्हे बच्चों ने यमराज, चित्रगुप्त और यमदूत बनकर लोगों को यातायात नियमों की गंभीरता को समझाया। नुक्कड़ नाटक में लाइसेंस, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया गया। वहीं नशे की अवस्था में वाहन चलाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूकता फैलाई गई। मकर संक्रांति पर पुष्कर में धर्म कर्म की गूंज है। भक्त पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्मा मंदिर के दर्शनों के लिए कतार में लगे रहे। मलमास समाप्ति और शुभ कार्यों की भी शुरुआत होती है। इस लिहाज से दर्शन और पवित्र आस्था की डुबकी के साथ श्रद्धालु अपनी मनोकामना के साथ पुष्कर पहुंचे। अलवर में रैपिड एक्शन फोर्स और अलवर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ और होप सर्कस घंटाघर होते हुए भगत सिंह पहुंचा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। फ्लैग मार्च देखने के लिए बड़ी संख्या में बाजार में लोगों की भीड़ लगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार और हमारे जो आरएफ के हेडक्वार्टर जयपुर के दिशा निर्देशन में ये कार्रवाई हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य स्टेट के अधिकारियों के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बनाना है। आगे भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम बेहतर काम कर पाएंगे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के बोरिया बस स्टैंड के पास एक छात्रा को बाइक ने टक्कर मार दी। स्कूली छात्रा की मौत हो गई। छात्रा लंच के समय स्कूल के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं पिता के आने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। उन्होंने करीब 1 घंटे तक बालाजी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की और अमन चैन की कामना की। मंत्री पीयूष गोयल के पहुंचने के कुछ देर बाद मंदिर में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। पीयूष गोयल और सांसद किरोड़ीलाल मीणा की आपस में चर्चा भी हुई। इसके बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बालाजी महाराज के दर्शन किए। जिनको पेपर लीक के नाम पर लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है और पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं। बड़ा कानून बनाए जाने के बाद भी पेपर लीक माफियाओं पर सरकार नकेल नहीं कस रही है। तो जितने भी पेपर लीक हुए सीबीआई जांच हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले स्थानीय को। इस दृष्टि से हम दौसा से 19 तारीख को कूच करेंगे जयपुर के लिए राजधानी और मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। सर, लगता है कि आपको आज जो सरकार है जो इस बारे में सुनेगी आपकी कुछ करने से? क्यों नहीं सुनेगी? जनता के सामने तो बड़ा को झुकना पड़ता है। तो हम हजारों जवानों को ले जाएंगे तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। बीकानेर के छतरगढ़ एसडीएम कार्यालय में हिरण शिकार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और जीव प्रेमियों पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे वन्यजीव प्रेमी पैदल कूच कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना दिया।
इस दौरान बड़ी संख्या में जीव प्रेमी मौजूद रहे। उनका कहना है जब तक डीएफओ, रेंजर और एसएचओ पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। बीकानेर में महिला चोर गैंग ने एक ज्वेलरी की दुकान से जेवर चुराए। बताया जा रहा है ज्वेलरी शॉप पर एक छोटे बच्चे के साथ 5 महिलाएं आई। महिलाओं ने कुछ गहने देके दुकानदार को बातों में उलझाया। महिलाएं गहनों से भरा बॉक्स चुराकर दुकान से चली गई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस जांच कर रही है। गहलोत सरकार 5वां बजट पेश करने जा रही है। इसमें कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण विधानसभा क्षेत्र वासियों को सौगातों की काफी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अंतिम बजट में पोखरण विधानसभा को कई बड़ी सौगातों के साथ कुछ और सौगातें मिलने वाली हैं। चूरू के बिसाऊ में बुजुर्ग दंपति की लाठियों से पिटाई का मामला सामने आया। पति पत्नी को 8 व्यक्तियों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया। गंभीर रूप से घायल दंपति को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। दंपति बाइक साइड करने की बात पर बुजुर्ग दंपति के पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ितों ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मैंने बोले कब खटाया के बाद बाहर भेजो मैं कि भाई यार तो सुते को उठा। फिर भी के बाद में माँ आई तो भी के बाद कमाई ने मेरे पहले तो मेरे मारी, मेरी चीख सुन के ए निकड़काया तो आंखें तो एकदम से दड़ादड़, मेरे भी दड़ादड़ लाग गया। आंखें तो सिर की 2 डाल कर दी। मेरे भी 2 जगह से सिर फोड़ दिए, गड्ढा फोड़ दिए। 4 लाठी मारी मेरे, एक पीछे ऊपर का मारी, एक ही हाथ का मारी। हाथ सूझ गया पूरा। सादुलपुर शहर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। नंद प्लाजा कस्तूरी मार्केट में राहगीरों को गर्म पकौड़ों का वितरण हुआ। गरीब बस्ती में कपड़े और जूतों का वितरण किया गया। युवाओं ने पतंगबाजी कर त्योहार का लुत्फ उठाया। गांव मानपुरा में मान परिवार की ओर से गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। वहीं किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा और अप्रिय समाचार नहीं मिला है। सीकर के शेखावाटी अंचल में 3 दिन बाद फिर कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हुआ। 3 दिन से लोगों को सर्दी से राहत थी, लेकिन एक बार फिर पारा माइनस में गया। लोग परेशान हैं। खेतों में जगह जगह बर्फ जमी दिख रही है। फसल में पानी गिरा था, वो वहीं पर जम गया। झुंझुनू के जैतपुर गांव में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने रिटायर्ड फौजी के घर को निशाना बनाकर 35 लाख से अधिक के जेवरात और कई सामान चुरा लिए। चोरी की जानकारी पर फौजी ने बुहाना पुलिस थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। मेरे घर पर रात को 10 बजे हम सोए। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे उठे, चाय पानी बनाया, देखा तो तारा टूटा हुआ था और अज्ञात लोग चोर आए। 3, 2 तो जूते पड़े हुए पैरों के निशान है और एक है पत्नी। अज्ञात लोग लगभग 35-40 लाख की तो निकाल दिए पहले उठाएंगे। ऐसे पुलिस के पास रिपोर्ट करी। पुलिस भी टाइम पर पहुंच गई और तहकीकात कर रही है। ठीक। कोचिंग नगरी में मकर संक्रांति की धूम दिखी। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते दिखे। जैसे ही मौसम साफ हुआ, मकानों की छतों पर रौनक दिखी। लोगों ने डीजे की धुन पर नृत्य कर थिरकना शुरू किया। बाजारों में भी भारी भीड़ रही। पतंगों की दुकानों पर लोग भीड़ लगाए दिखे। कोटा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने राजस्थान में जंगल राज बना दिया है। विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मंत्री लूट में लगे हैं, खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। परिवार की तरह चलती है और यहाँ पर कोई हमारे बटी नहीं है। बटी अगर है तो वो सिर्फ कांग्रेस है और उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को तो जोड़ दे पहले। वो पार्टी को ना जोड़कर भारत जोड़ने की यात्रा पे निकले। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि इस देश को तोड़ा किसने? इस देश को तोड़ने का काम आपके पूर्वजों ने किया। तरह से जंगल राज बना दिया है इस राजस्थान के अंदर। भ्रष्टाचार का आलम है और सारे विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सारे मंत्री किस तरह से लूट में लगे हुए हैं, एक खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और अपने विधानसभा के मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं कि उनको पता है कि अशोक जी गहलोत हमारा कुछ भी नहीं कर सकते और इसलिए भ्रष्टाचार का पूरा आलम बना हुआ है। कोटा के जेल परिसर में अनशन पर बैठे 3 महिला जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानंद में उनका उपचार हुआ। बता दें, मेस का बहिष्कार कर जेल प्रहरी कोटा की सेंट्रल जेल के बाहर धरना दे रहे हैं। वेतन विसंगति दूर किए जाने की मांग कर रहे हैं।
प्रतापगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से खफा किसानों और ग्रामीणों ने मोखमपुरा जीएसएस का घेराव किया, नारेबाजी कर सड़क जाम की कोशिश की। पुलिस ने समझाइश कर इन्हें हटाया। बाद में विद्युत निगम के अधिकारी पहुंचे और नियमित विद्युत आपूर्ति का आश्वासन दिया। सप्लाई दिन में किसानों को 4 घंटे दी जाएगी 2 ब्लॉक में, और नाइट में 2 घंटे नाइट में दी जाएगी। पावर कट जो हो रहा है उसको रोकने के लिए उच्च अधिकारी से बात करके उस पर कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह से हम सप्लाई रेगुलर करने का हमारा पूरा प्रयास है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई की। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा, राजस्थान सरकार केंद्र की जनहित की योजनाओं को लागू करवाने में असफल रही है। सभी योजनाओं का लोगों को लाभ दिलवाने में पिछड़ रही है, जिस कारण जनता के मन में आक्रोश है। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जिस तरह से राजस्थान पिछड़ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है या जल जीवन मिशन, उसके कारण से जनता के मन में भारी आक्रोश है। और इस आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में भी लोगों ने इजहार किया है, लोगों ने बताया है, और सामान्य जन सुनवाई में भी इसी तरह के सारे विषयों के साथ साथ में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हुई है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही है, और उसके बाद में एक महीने तक उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई लुटेरे पकड़े नहीं जा रहे। समाज में दहशत का माहौल है, और निश्चित ही इस सब का खामियाजा आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ में वैष्णव बैरागी समाज के आराध्य जगत गुरु 1008 रामानंदाचार्य जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। चमत्कारी सांवरिया सेठ मंदिर से होते हुए शोभा यात्रा कलेक्ट्रेट और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर वैष्णव विद्या मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने पैदल और दोपहिया चौपहिया वाहनों में सवार होकर रामानंदाचार्य जी के जयकारे लगाए। राजसमंद जिला मुख्यालय समेत भीम उप कारागृह के जेल कर्मियों का वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी मेस का बहिष्कार जारी रहा। पुलिस विभाग के समान वेतनमान देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जेल कर्मी अन्न त्याग कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2017 में हुए वेतन विसंगति दूर करने वाले समझौते की पालना की मांग कर रहे हैं। जेल कर्मियों ने बताया, अगर जल्द सरकार ने समझौते की पालना नहीं की तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये जो वेतन विसंगति है हमारी, जो 1998 से अब तक चली आ रही है, जो हमारे कार्मिक है राजस्थान कारागार विभाग के, उसका 1998 से लेकर अब तक इसका दंश झेलते आए हैं। और इसी को लेकर हमने 2017 में इसी प्रकार से हमने काली पट्टी बांधकर हमारे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमने इस तरह का एक सांकेतिक आंदोलन किया था। आज 2 दिन हो गए हैं अन्न का त्याग करके हमने जो है हमारी ड्यूटी का निर्वहन भी कर रहे हैं, और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और हमारी मांगे ये है कि जो पुलिस के समान हमारा वेतन हो, आरएसी के समान जो जेल सुरक्षा पे जो तैनात है बाहर जो आरएसी 13वीं बटालियन, तो उसके समान हमारे वेतन भत्ते हो। और इसी को लेकर हमारा आंदोलन जारी है, और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।